हेलो एवरीवन। आइए आज देखते हैं ये स्लाइडिंग मैकेनिज्म है क्या। आप मुझे बस कुछ मिनट दो, मैं आपको बहुत इजी वे में समझा दूंगा। ठीक है। और इसको देखो, बहुत शॉर्ट में बताता हूँ आपको मैं। स्लाइडिंग मैकेनिज्म से अल्टीमेटली हुआ क्या। जहाँ किसी स्टूडेंट को कोई भी जॉब नहीं मिलनी थी, उसको कोई ना कोई जॉब मिल जाएगी। और जहाँ किसी इंसान ने अपना टीए फिल करा हुआ था, जहाँ वो टीए बनता, और टीए के जस्ट ऊपर उसको जीएसटी इंस्पेक्टर लगा हुआ था जो कि वो डिज़र्व करता था, वो जीएसटी इंस्पेक्टर बन जाएगा। पहला ये हो गया। दूसरा ये हो गया। तीसरा ये हो गया कि जहाँ उसको जीएसटी इंस्पेक्टर मिलना था, या फिर सपोज करो कि उसको सीएसएस मिलना था, और उसने ऊपर एमईए लगा रखा था जो उसकी ड्रीम पोस्ट थी, जिसकी वो तैयारी हो सकता है दोबारा करता। जहाँ उसको सीएसएस मिली और ड्रीम पोस्ट एमईए है, जिसकी वो तैयारी फिर से करता, हो सकता है एक दो साल फिर लगा देता वो बंदा, उसको एमईए मिल जाएगी। तो ये 3 पॉइंट से हो सकता है आपको कुछ शॉर्ट में समझ पाए हो। लेकिन अभी समझाता हूँ मैं आपको कि स्लाइडिंग मैकेनिज्म है क्या, फिक्स का मतलब क्या है, फ्लोट का मतलब क्या है, और आपको करना क्या है। आइए जानते हैं। देखो, अब तक होता क्या था कि एसएससी कोई भी एग्ज़ाम कराता था, तो उसमें प्रोसीजर ये था कि आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग मेरिट बनती थी, और मेरिट के अकॉर्डिंग जो आप और आपकी पोस्ट की प्रेफरेंस जो आपने फिल करी है, उसके अकॉर्डिंग आपको एक जॉब अलोकेट होती थी। और जो जॉब अलोकेट होती थी उसमें आपको ज्वाइन करना पड़ता था। ये प्रोसीजर था। लेकिन अब क्या होगा, इसके बाद जो आप पोस्ट प्रेफरेंस और मेरिट और मार्क्स के अकॉर्डिंग जो एक आपको जॉब अलोकेट होती थी, वो टेंटेटिव हो जाएगी इस बार। जो आपको जॉब अलोकेट होगी वो हो जाएगी टेंटेटिव। ठीक है, यहाँ से आया चेंज। पहले ही फिक्स होती थी, आपको इसी में ज्वाइन करना पड़ेगा। अब हो जाएगी वो टेंटेटिव। अच्छा, टेंटेटिव होने के बाद क्या होगा कि आपको रीजनल ऑफिस में जाना होगा। जो भी एसएससी की रीजनल ऑफिस आपके घर के पास है, उसमें आपको जाना होगा। वहाँ पर आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगा, और आधार ऑथेंटिकेशन, आधार वेरिफिकेशन और बायोमेट्रिक वगैरह होगा। और उसी दिन आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा। वो पूछेंगे कि आपको फिक्स करनी है अपनी जॉब, जो आपको अलोकेट हुई है, जो यहाँ पर अलोकेट हुई थी टेंटेटिवली, वो फिक्स करनी है या फिर फ्लोट करनी है। अगर आप फिक्स कर देते हैं, तो जो आपको जॉब अलोकेट हुई थी वो आपकी हो गई परमानेंट। आपको अब जाके उस जॉब में अपने डिपार्टमेंट में ज्वाइन करना होगा। ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ऑप्शन हो गया एक तरीके से ओल्ड, जो चलता आ रहा था, कि जो आपको मिल गई टेंटेटिव, वही आपने उसको परमानेंट कर दिया, फिक्स कर दिया। इसको बोला गया फिक्स। फ्लोट का मतलब क्या है। फ्लोट का मतलब मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल लेके समझाता हूँ। अब देखो, फ्लोट का एग्जांपल यहाँ से समझिए आप। जैसे सपोज करिए कि एक स्टूडेंट ने, आपने टॉप पे एमईए फिल करी पोस्ट प्रेफरेंस में, फिर आपने फिल कर दिया इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, उसके बाद आपने लगाया जीएसटी इंस्पेक्टर, उसके बाद लगाया आपने टीए, टैक्स असिस्टेंट। और आपको यहाँ पर जो जॉब अलोकेट हुई थी, जो टेंटेटिव है एसएससी की तरफ से इस बार से, उसमें आपको टीए अलॉट हो गया, आप टीए बन गए। लेकिन ये क्या है इस बार, टेंटेटिव। अच्छा, अब सपोज करो कि जीएसटी इंस्पेक्टर में जिस बच्चे की जॉब लगी थी, उसने जॉब ज्वाइन नहीं करी, तो यहाँ पर हो जाएगी वैकेंसी वैकेंट। यहाँ वैकेंसी क्रिएट हो गई, और आपने फ्लोट चूज कर रखा है। अब आप फ्लोट करोगे ऊपर की तरफ, आप बन गए जीएसटी इंस्पेक्टर। लिस्ट आएगी, आप उसमें जीएसटी इंस्पेक्टर बना हुआ होगा, आप जीएसटी इंस्पेक्टर में जाके ज्वाइन करोगे। ये है फ्लोट। इसको थोड़ा सा और समझते हैं। जो स्टूडेंट जीएसटी इंस्पेक्टर था,
अगर ऊपर किसी एक स्टूडेंट ने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में ज्वाइन नहीं करा होगा तो वहाँ वैकेंसी खाली हो जाएगी, तो इस वाले स्टूडेंट को यहाँ पर जाने का मौका मिलेगा। तीसरा एग्जांपल, किसी स्टूडेंट ने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर फिल कर रखा था और एमईए में किसी स्टूडेंट ने जॉब अपनी छोड़ दी या फिर ज्वाइन नहीं करी, तो इसको ऊपर जाने का मौका मिलेगा। समझे आप? इसका मतलब ऊपर की तरफ हम फ्लोट हो रहे हैं, जो हमारी बेटर प्रेफरेंस थी उसकी तरफ हम बार बार ट्रांसफ़र हो रहे हैं। और जो एक बार ये चेंज होकर लिस्ट आएगी, वो फाइनल लिस्ट होगी, उसमें आपको ज्वाइन करना होगा। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ? अब इससे देखो फ़ायदा ये हुआ कि वही आपका एग्जांपल लेते हैं, पुराना वाला, कि आपने एमईए फिल करी टॉप पे, फिर आपने आईटीआई, फिर जीएसटी और फिर टीए, और यहाँ पर सपोज करो एक बच्चा था नो जॉब, उसको जॉब मिली ही नहीं, लेकिन मार्क्स अच्छे हैं। आपने, जैसे सपोज करो एक एग्जांपल लेते हैं, किसी एक को स्टूडेंट को एमए मिली और उसने वो ज्वाइन नहीं करा, नो ज्वाइन, ठीक है, ज्वाइनिंग उसने करी नहीं, तो फिर जो एक लड़का यहाँ पर होगा उसको ऊपर वाली जॉब में शिफ्ट कर दिया जाएगा मार्क्स के अकॉर्डिंग, नीचे वाले को उसके ऊपर, इस वाले बच्चे को इसके ऊपर, और जिसको जॉब नहीं थी उसको अल्टीमेटली टीए मिल गई और उसको जॉब मिली। तो सबसे ज़्यादा तो खुशी इसके लिए है जिसको जॉब मिली ही नहीं थी, ठीक है, उसको जॉब मिल जाएगी। तो इसका मतलब अगर आपके अभी मार्क्स कम है और आपको लगता है कि आपको हो सकता है शायद जॉब मिल जाए या फिर ना मिले, तो हो सकता है कि आपको जॉब मिल जाए। और जहाँ आपको लगता है कि आपके नंबर अभी कम है कि जॉब टीए मिल सकती है, वहाँ हो सकता है आप जीएसटी इंस्पेक्टर बन जाओ। तो ये बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। और देखा जाए तो ये एसएससी में पहली बार हुआ है इतनी बड़ी बात, ठीक है। और ये बहुत अच्छी है न्यूज़ कि सीजीएल के रिजल्ट से जस्ट पहले ही आई है, तो सीजीएल वालों को भी इसका बेनिफिट मिल जाएगा। अगर ये न्यूज़ अभी नहीं आती और ये न्यूज़ बाद में आती, आज से 3-4 महीने बाद, तो सीजीएल वालों को तो इसका बेनिफिट नहीं मिलता। लेकिन अब 2026 में जितने भी एग्ज़ाम होंगे, ये सबको बेनिफिट मिलेगा, और जिनके भी रिजल्ट आने हैं उनको सबको बेनिफिट मिलेगा। तो देखा जाए तो एसएससी ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है ये, आज तक तो ऐसा हुआ नहीं था कभी। और इसका फ़ायदा उठाओ। आपको लगता है कि आपको जो जॉब मिली है आपको फिक्स करनी है, आप फिक्स फिक्स कर दो। वैसे भी आप ऊपर की तरफ ही अपग्रेड करोगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने प्रेफरेंस ठीक फिल नहीं कर रखी है तो आप फिक्स कर दो। अगर आपको लगता है कि आपकी जो प्रेफरेंस है वो बिल्कुल ठीक लगी हुई है, कि आप ऊपर जाना चाहते हो, आपने लगाई सोच कर है कि मुझे ये बेटर है, तो फिर तो आप फ्लोट का ऑप्शन चूज़ करो। इससे आपकी जॉब बेटर होती चली जाएगी। तो एक बार ये देख लेते हैं। देखिए पहला, फर्स्ट राउंड अलोकेशन, आईवी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, आधार का वेरिफिकेशन, फिक्स और फ्लोट का चूज़ करना है। ये सारे काम आपके एक दिन में होने हैं आपकी एसएससी की रीजनल ऑफिस में। यहाँ पर भी सेम ही लिखा है, तो वही है। इसको छोड़ देते हैं। इसका मतलब देखिए बेसिकली होगा क्या, कि आपको जो टेंटेटिव एक बार जॉब अलोकेट हो गई फर्स्ट राउंड में, ठीक है, वो टेंटेटिव हो जाएगी। उसके बाद आपको बुलाया जाएगा, अपना वेरिफिकेशन कराइए, सेम डे आपको फिक्स और फ्लोट का ऑप्शन दिया जाएगा, आप चूज़ कर लो, ठीक है। और इसमें देखिए एक बात ध्यान रखना, 10 डेज़ मिलेंगे। 10 डेज़ में आपको करना ही करना है काम ऑफिस में जाके। और एक बात आपको और पता होनी चाहिए कि अगर आपने जॉब ज्वाइन नहीं करी तो वो वैकेंसी मान ली जाएगी खाली, और आपका वहाँ पर आपको कोई जॉब नहीं मिलेगी और वैकेंसी वो खाली कर दी जाएगी, और नीचे नीचे से बच्चे आपकी जॉब पे आने लगेंगे, तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। सिमिलरली फ्लोट करने के बाद जो आपको न्यू जॉब अलोकेट होगी, जो आपको अपग्रेडेशन की बात होगी,
उसमें भी आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर आप उसमें ज्वाइन नहीं करते हैं तो फिर से वैकेंसी वहाँ खाली कर दी जाएगी। तो देखिए, ये जो फ्लोट का ऑप्शन है, ये तभी काम आ पाएगा जब आपकी प्रेफरेंस ठीक तरीके से फिल होगी। अब सपोज करो किसी ने जीएसटी के बाद ऊपर टीए लगा रखा था, ठीक है, और किसी को पता है कि जो जीएसटी मिल गया है वो बेटर है, उसको अपग्रेड नहीं करना टीए की तरफ, तो फिर आप फिक्स कर देना अपनी। आपको जो मिल गया आप उसमें बिल्कुल खुश हो कि आपको ठीक मिला है, तो अपना फिक्स पे जाओ। आपको लगता है जो मिला है उससे और बेटर मिल सकता है, जो मैंने प्रेफरेंस फिल करी है, मुझे अपग्रेड करना है, मैंने प्रेफरेंस बहुत सोच समझ के लगा रखी है, आपको फिफ्थ मिला है, आप चाहते हैं कि आप फोर्थ की तरफ, थ्री की तरफ, टू की तरफ, वन की तरफ जाना चाहते हैं, तो फ्लोट ऑप्शन चूज़ करें, ये बहुत अच्छा रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।